के देखो उधर ही जाएगा। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे भारत में जो सिंचाई की प्रमुख आधुनिक जो है विधियां है ना उसके बारे में, कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी विधियां जो है आधुनिक विधियों के अंतर्गत आती है भारत में सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए जो मॉडर्न मेथड है इंडिया में, कौन कौन सा मॉडर्न मेथड अपनाया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं ड्रिप इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन जो होता है ना, ड्रिप इरिगेशन देखो क्या होता है। तो इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं ना। ड्रिप को क्या बोलते हैं? टपक सिंचाई, टपक। ठीक है, टपक सिंचाई भी बोलते हैं, इसे बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। ड्रिप बूंद टपक गई ड्रिप से, ऐसे याद करो, बूंद ड्रिप टपक। तो बूंद सिंचाई भी के नाम से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई भी पौधा है, जैसे मान लो कोई पौधा है ना, तो पौधा जैसे मान लो कि ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, तो इस पौधे को इसके जड़ों में हम लोग पानी पहुंचाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखते हैं कि यहाँ पे पेड़ का यहाँ पे ऊपर पत्तों पर फेंकते हैं, तो वो थोड़ी कोई मतलब जो है नॉर्मल जाता है, वो इधर उधर फेंका जाता है ना, इधर उधर वेस्ट होता है। अब जहाँ पे पानी की कमी है तो नॉर्मली हमको जड़ में पानी पहुँचाना है, तो हम लोग इसमें जड़ में ही दे रहे हैं ना, है ना, और बूंद बूंद करके पानी गिराया जाता है। सिंचाई की इस पद्धति की खोज इजराइल ने, सबको पता है भाई इजराइल कितना टेक्नोलॉजिकल देश है ना, कितना टेक्नोलॉजी देश है। देखो इसने क्या हाई लेवल टेक्नोलॉजी निकाला, मतलब जो है बूंद बूंद करके हम लोग वहाँ जड़ों में गिराएंगे और उससे उत्पादकता बढ़वाएंगे। मतलब उत्पादकता नहीं, पानी जहाँ कम है वहाँ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वहाँ इसको अपना सकते हो। इस विधि के तहत फसल की धीमी गति इस विधि के तहत फसल को पानी धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता है। या तो देखो धीमी गति से देना, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मान लो ऐसे कहीं पे पोखर भी होता है, तो मतलब जैसे उसमें क्या होता है ना, उसके आसपास पेड़ लगे होते हैं, तो उसमें पानी बह जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा पानी दे देता है। इसमें हम लोग पानी देना है धीमी गति से, रोजाना या फिर एक दिन के अंतराल में देना। ठीक है, परंपरागत सतही सिंचाई, जो सतही सिंचाई होता है ना में की तुलना में ड्रिप सिंचाई में कम जल, ओबियसली कम जल यूज होगा, है कि नहीं, और अधिक मात्रा में जो हम लोग ज़्यादा भूमि को सिंचित कर पाएंगे ना, क्योंकि इस विधि में जल को पाइपों के जाल के द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया। पाइपों के जाल के द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखो महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है ना कि सिंचाई की यह विधि जो है ऊसर, रेतीली मृदा, विषम उच्चावच वाले क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। जैसे मान लो जहाँ पे थोड़ी ऊसर है, मतलब थोड़ी बंजर टाइप की भूमि है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, उतनी उर्वरक नहीं है। फिर रेतीली मिट्टी है जहाँ पे, या विषम उच्चावच है, मतलब उच्चावच जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है, बहुत ज़्यादा कहीं पे ऊपर है, कहीं पे ऊपर नीचे है, तो वैसी जगहों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। इस विधि का उपयोग प्राय सब्जी उगाने वाले तथा नींबू व अंगूर व अन्य फलों की खेती में किया जाता है। सब्जी उगाने में नॉर्मली, मतलब सब्जी और फल वाले में, समझो सब्जी और फल उगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या हो सकते हैं, बताओ। देखो ड्रिप सिंचाई के लाभ ये हो सकते हैं कि पौधों को नियमित मात्रा में और जरूरी मात्रा में, जितना नियमित है और जितना जरूरी है उतनी मात्रा में पानी मिलता रहेगा, इससे पानी की बचत होगी। ठीक है, इस पद्धति से सिंचाई के कारण खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, मृदा अपरदन में भी कमी आएगी। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे मान लो पानी में क्या होता है ना कि जैसे कहीं नहर से सिंचाई पानी आता है, तो क्या होता है ना कि जो खरपतवार के भी साथ में बीज आ जाते हैं, तो वो हो सकता है कि उसके कारण खरपतवार बहुत ग्रो कर जाता है, तो इससे खरपतवार की समस्या का भी निदान हो जाएगा और मृदा अपरदन भी नहीं हो। नहर वाला या कोई और चीज़ है तो पानी को बहा कर, मिट्टी को बहा के लेके जाता है, तो मृदा अपरदन करता है। वहाँ पे ले जा के पानी पटक रहे हैं तो मृदा कहाँ जाएगी, थोड़ा थोड़ा पानी मृदा उसके पास भीगेगी, दिक्कत नहीं रहेगा। ये सबसे बेस्ट है। इस विधि के द्वारा असमतल जमीन पर भी फसलों को आसानी से सिंचाई की जा सकती है। इस विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, असमतल जमीन पर, जो समतल नहीं है उस असमतल जमीन पर भी फसलों को आसानी से सिंचाई, बोले ना विषम उच्चावच वाले में कर रहे, तो इसका मतलब क्या, समतल जगह नहीं है तो वहाँ पे अच्छे से हो रही है, इसका मतलब बहुत बढ़िया है। अगर समतल जमीन भी हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आवश्यक रासायनिक पदार्थ व उर्वरकों को सीधे पेड़ों की जड़ों तक पहुँचाया। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे छिड़क देते हैं, ऐसे छिड़कने से क्या होता है, दिक्कत होता है,
तो वही छिड़कने वाला काम गड़बड़ होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा तुमको ड्रिप सिंचाई का और थोड़ा सा मतलब दिखाते हैं, उसमें तुमको पता चलेगा, ठीक है। विजुलाइजेशन इसका करवाएंगे, ठीक है। उर्वरक अंतर संवर्धन विश्रम का मूल्य कम हो जाता है। इससे क्या होता है ना, जैसे मान लो पानी उड़ने के लिए इधर उधर करने के लिए एक ही जगह पर कर, उसे एक जगह होगा तो इसे उर्वरक का कम जरूरत पड़ेगा, अंतर संवर्धन और श्रम का मूल्य कम हो जाता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने से उत्पादकता, कृषि उत्पादकता में वृद्धि देखी जा सकती है, ठीक है। वृद्धि देखी जा रही है, मतलब मिलता है कि भाई हाँ ड्रिप सिंचाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। इजराइल का है, ध्यान रखना, ठीक है। ड्रिप सिंचाई की सीमाएं क्या है? देखो, ड्रिप सिंचाई हेतु प्रयोग किए जा रहे ट्यूबों को सूर्य के प्रकाश से हानि पहुंचती है। वो ट्यूब जो होते हैं ना, वो ट्यूब जो है वो खराब हो जाते हैं, सही बात है, ये एकदम रियल फैक्ट है। आते हुए जल्दी खराब हो जाते हैं, ये भी बात है, तो फिर वो उसको खरीदने में फिर दिक्कत होता है। ड्रिप सिंचाई विधि में आरंभिक लागत अधिक है, बहुत पहले इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। इनिशियली कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनिशियली कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जैसे कि मान लो कि पाइप वूप लेके आएंगे तो पाइप वूप का तो पैसा लगेगा ना, और तुमको हर जगह पे तुमको जड़ पे पानी पहुंचा रहे, तो पर मतलब जो है पैसे इस तरह से इसका खर्चा बढ़ जाता है, मेनली कुल बात ये। देखो लोग ड्रिप इरिगेशन जो है देख सकते हो ना, ड्रिप इरिगेशन का देखो कितना बहुत अच्छा फोटो। जैसे सिंपल एक इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन देखो कि इस तरह से दिखता है। देखो इसमें पैसा इनिशियली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनिशियली कॉस्ट देखो कितने सारे पाइप्स लगे हुए हैं ना, हर पेड़ पौधे के लिए जो है पाइप है, इस तरह से ये पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे इनके जड़ों में जो है पानी दे रहे हैं डायरेक्ट। देखो कितना सिस्टम बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ से पाइप जा रहा है, यहाँ से पाइप जा रहा है, यहाँ से पाइप जा रहे हैं, बहुत सारे पाइपों का बहुत जरूरत होगा। ये पाइप जो होता है ना, ये देखो पतले होते हैं, बहुत पतले, और पतले होते हैं तो साथ में क्या होता है ना कि इसको सूर्य द्वारा खराब होने का चांस रहता है। और भी तुम वीडियो मतलब जो है देख सकते हो, जैसे कि ठीक है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि ये देख लो, है ना, देखो इसमें दिया जा रहा है ना, इसमें तैयार कर रहा है ये लोग, ठीक है। तो इस तरह से मतलब तुम कुल मिला के एक देख सकते हो कि ये देखो ये पर्टिकुलर यहाँ पर इरिगेशन कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, राइस का। तो इस तरह से ये इसमें चलता है। पाइप का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, इनिशियली कॉस्ट लागत ज़्यादा है, पौधों की जड़ों तक हम लोग पानी पहुँचाते हैं इसमें, ये बढ़िया है, ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है कि पौधों से डायरेक्ट हम लोग पानी पहुँचाते हैं, ये वाला बढ़िया, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसमें जो है ये इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया ड्रिप इरिगेशन का एक बेस्ट एग्जांपल। ये वाला फोटो सबसे बेस्ट है, जो कि देखो ये था ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन समझ में, डायरेक्ट वहाँ पे बूंद बूंद पकड़ के गिरेगा और जिससे तुम्हारा पानी की बचत होगी, तुम्हारा सॉइल इरोजन नहीं होगा, और पोषक तत्व जो खरपतवार वाला देखा वहाँ खरपतवार का कोई टेंशन नहीं है, खरपतवार नहीं उग पाएगा, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर सोइल तुम्हारा उर्वरक भी तुम्हारा वहाँ बचता है, तुम उर्वरक पानी में डाल दो घुल के, तुमको एक्स्ट्रा छिड़कने की जरूरत नहीं है ना, ये सब जो है बेस्ट है। और फुहारा सिंचाई पे अब हम लोग आ जाते हैं, स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई सब देखा है, ठीक है। देखो फुहारा सिंचाई जो होता है ना, इसमें क्या होता है ना, इसे बौछारी सिंचाई भी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं टपक सिंचाई, उसमें बूंद बूंद करके पानी टपकता है, तो इसलिए उसको टपक भी बोलते हैं, बूंद सिंचाई भी बोलते हैं, इसको बौछार बोलते हैं, बौछार होता है इसमें पानी, है ना। जैसे कि सिंपल, जैसे ऐसा लगता है कि पानी की वर्षा मतलब वर्षा ही हो रही है, इसलिए पानी जैसे वर्षा का बौछार होता है ना, वैसे ही बौछार होता है इसमें, तो इसलिए इसको बौछारी बोलते हैं। इसमें सिंचाई जल जो होता है पंप करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है, ठीक है। इसमें दबाव पद्धति यानी प्रेशर के द्वारा दबाव पद्धति द्वारा फुहारों या वर्षा की बूंदों के समान, बोल दिए पहले, जैसे वर्षा होती है वैसे ही ये होती है, ठीक है। इसके साथ सीधे फसल पर छिड़का जाता है, इसका छिड़काव द्वारा पानी खेतों के चारों ओर फैलता है ना। पहले इसका देख लेते हैं, फिर इसके जो है फायदे लाभ देख लेते हैं, तो फिर उसके बारे में देखेंगे, उसका विजुअलाइजेशन करें। हम लोग का मेन थीम है कि हर चीज़ को विजुअलाइज करना है ना, कि वो चीज़ है कैसा, वो क्या मतलब जैसे जिस चीज़ को विजुअलाइज नहीं किया जा सकता ना, कम से कम वो उसको छोड़ दो, बाकी हर चीज़ का विजुअलाइजेशन जरूरी है, ठीक है। फुहारा सिंचाई के लाभ देखो क्या हो सकता है, बताओ तुम बताओ। फुहारा इससे भी जल की बचत होती है, क्योंकि राजस्थान वाले इलाके में ये सब जगह जो है बहुत होता है, तो ये जहाँ जल कम है या भौम जल वाले हैं तो वहाँ पे तुम इसका यूज कर सकते हो, जल की बचत ये भी करता है, ठीक है। परंपरागत सिंचाई की तुलना में फुहारा सिंचाई से जल की बचत होती है। पानी के साथ घुलनशील उर्वरक तुम डाल दो, कीटनाशक डाल दो, खरपतवारनाशी डाल दो, इन सब दवाओं का प्रयोग छिड़काव के साथ आसानी से किया जा सकता है ना। दवाओं का प्रयोग भी छिड़काव के साथ आसानी से, मतलब इन सबको भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चला जाएगा, ठीक है। फिर लिखा पाला पड़ने से पहले बौछारी सिंचाई करने से तापमान बढ़ जाने से फसल के
पाले से होने वाला नुकसान नहीं होता। क्या बोलते हैं कि ठंड पड़ता है ना, तो ठंड पड़ने से पहले अगर बौछारी सिंचाई करने पर तापमान बढ़ जाता है, भाई सिंपल बात, पाला पड़ता है तो जमीन पर जब पानी गिरता है तो उससे तापमान बढ़ जाता है, तो फसल को पाले से नुकसान, ठंडे से नुकसान नहीं होता, क्योंकि गर्मी निकलता है ना, जमीन का गर्मी जो है वो निकलता है, तो उससे गर्मी निकलता है, तो और ठंडा पड़ रहा है, गर्मी लग रहा है, तो उसको नलीफाई कर देता है वो। ठीक है, सिंचाई के लिए नाली मेड़ बनाना और उसके रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई रख रखाव की क्यों जरूरत पड़ेगी, तो श्रम की बचत भी इससे होती भाई। नहीं तो क्या होता है ना कि नाली बनाओ, मेड़ बनाओ, इधर से वो टूट गया, इधर से ये खराब हो गया, सोइल इरोजन हो गया, ये सब जो है इससे भी समस्याएं, दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है, फव्वारा सिंचाई में यही है कि तेज हवा से सिंचाई करने पर पानी का वितरण असमान हो जाता है। हाँ, पर ये होता है कि देखो जब हवा तेज चलेगी ना, तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि जिस तरह छोटे छोटे बूंद होंगे तो जिस एक साइड में ज्यादा पानी गिरेगा, तो पानी का वितरण समान नहीं होगा जब हवा चलेगी, तो ये ध्यान रखना है ना। तो साफ पानी होना चाहिए, इसमें ये भी है, अगर रेत कूड़ा ये सब आदि होगा तो वो कूड़ा जो है पाइपों में फंस जाएगा, पानी आगे नहीं बहेगा, दिक्कत होगा, पाइप को साफ करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, ये तो हो गई। अब इसके बाद में विजुअलाइजेशन पे हम लोग जाते हैं, इसके फव्वारा सिंचाई पे। ठीक है, स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो फव्वारा वाला फोटो लगा दिया है, एकदम क्लियर है कि नहीं। फव्वारा सिंचाई देख रहे हो, ये फव्वारा होता है, ये इसको फव्वारा बोलते हैं। ये देखो एकदम स्प्रिंकलर की तरह, ये जो है दाब पत्ती पर कमा, दबाव प्रेशर डालता है, प्रेशर से जो पानी बाहर निकलता है और एकदम बारिश के जैसे जो है, वर्षा के जैसे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बौछार सिंचाई भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बौछार सिंचाई बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब चलो आगे दूसरा जो व्यू लेते हैं, है ना। ये देखो, ये इसका व्यू हो गया, मेन व्यू। अरे यार काम कर भाई, ये देखो काम नहीं कर रहा वो तो सब बढ़िया। इस तरह से एक ग्लोबल स्प्रिंकलर भी होता है। ठीक है, ग्लोबल स्प्रिंकलर। ठीक है, ग्लोबल स्प्रिंकलर क्या होता है ना, जो हर जगह पे उसको स्प्रिंकलर करे। ये देखो इस तरह से ना, तो तुम और भी जैसे मान लो कि उसको हाई लेवल बना दिया है, तो ये स्प्रिंकलर, इसे क्या बताएं हम, क्या बताएं, जैसे ये भी एक होता है, जैसे 2-3 जगह से निकलता है जहाँ पे। ठीक है, इसका भी यूज किया जा सकता है। तो ठीक है, ये मतलब कुल मिला के अब इससे ये आइडिया हो जाता है कि ये देखो स्प्रिंकलर इस टाइप में होता है, और ये भी एक नॉर्मली जो है हर जगह खेत बागानों में मिलेगा देखने के लिए। ये देखो एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर जो होता है, इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक स्प्रिंकलर होता है, फिर ये स्प्रिंकलर होता है, ये सब जो है बाजार में भी, एक साइड वाला ये जो है तुम्हारा ये अलग है। ठीक है, ये स्प्रिंकलर सब अलग है, तो ये सब आते हैं। ये देखो फोटो यहाँ पे देखने मिलेगा, ये फोटो जो है बहुत बढ़िया। यहाँ नॉर्मली ये स्प्रिंकलर इरिगेशन ऐसे होता है, इस छोटे छोटे भी होते हैं, ये भी होता है। तो ये कुल मिला के स्प्रिंकलर जो है देखने में ऐसा विजुअलाइज होता है ना। इसका खास बात ये हम बताएं, सीमा क्या बताएं, कि इसका जो है ना पानी साफ होना चाहिए। अगर पानी साफ नहीं होगा तो नालों में जो फंस जाएगा ना, बहुत बड़े बड़े नाले होते हैं, उसमें नाले मतलब पाइप होते हैं, वही पाइप में फंस जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सतही इरिगेशन के बारे में ना। सतही इरिगेशन ये जो है सतही यानी सरफेस इरिगेशन, भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्र में सतही इरिगेशन किया जाता है। मतलब अधिकतर, देखो ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा होता है भारत में। अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्र, जितने भी कृषि योग्य क्षेत्र हैं वहां पे यही सिंचाई होता है। इसमें प्रमुख जो होता है वो नहरें, नलकूपों, तालाबों, कुओं या खेत से जल का वितरण किया जाता है, तथा एक किनारे से खेत में जल को फैलाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कि एक किनारा पकड़ लिया, जैसे मान लो एक खेत है, ये खेत है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे नलकूप जो है, जैसे मान लो कोई नलकूप हो गया, जैसे मान लो ये नलकूप हो गया, फिर वहां से जो है ना पूरे खेत में, जैसे मान लो यहाँ से होगा, यहाँ पे पानी गिरेगा, फिर वहां से पूरे खेत में भेजा जाता है, इस तरह से करके, फिर इससे ये है ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से पूरा खेत में पानी चला जाता है ना। एक तरह से किनारे से लेते हुए सब पूरा फैला जाता है ना। इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसमें जो है ये ज्यादा होता है, अपर्दन मेरे हिसाब से ज्यादा होता है। ठीक है, जल का वितरण इसमें क्या किया जाता है, एक किनारे से जल को फैलाया जाता है। सतही लाभ क्या है, फसल की पैदावार को बढ़ा देता है, मतलब लाभ तो पैदावार को बढ़ा देना। ठीक है, उर्वरक क्षमता, उर्वरक उपयोग की दक्षता को भी बढ़ा देता है। उर्वरक जो उपयोग है उसकी भी दक्षता को बढ़ा देता है। समस्या ये है कि देखो, समस्या क्या है कि इस प्रणाली में खेत के उपयुक्त प्रकार से तैयार ना होने पर जल का अत्यधिक, सही बात, अगर तुम सही से बनाए नहीं ना तो पानी इधर उधर फैलेगा फिर, एवं अधिकतर जल का जमीन पर रिस कर वाष्पीकरण द्वारा नुकसान हो जाता है। ज्यादा देर पानी रहेगा, भाई जैसे गर्मी बढ़ेगा पानी तो वाष्पीकृत होगा, है ना। मृदा लवणीकरण की बहुत बड़ी समस्या है इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं, सतही वाला का विजुअलाइजेशन कर देते हैं, फिर 2-3 का विजुअलाइजेशन कर देंगे। पहले रेनगन भी पढ़ देते हैं, चलो ठीक है। रेनगन तकनीक, देखो रेनगन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इस तकनीक के द्वारा 20 से 60 मीटर दूरी तक हम लोग कवर करते हैं, और इसके द्वारा प्राकृतिक बरसात की तरह
मतलब एकदम जैसे नेचुरली बरसात हो रही है, इससे कम पानी में अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से कम समय में पानी में खेत की सिंचाई की जा सकती है। ये हो गया एक फर्टिगेशन। क्या होता है ना, पानी में उर्वरक घोल दो, बस यही है फर्टिगेशन। ठीक है, फर्टिगेशन टेक्निक ये क्या होता है ना कि जैसे कि इस विधि के द्वारा जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई की क्रिया की जाती है ना भाई। जल के अंदर ही पानी डाल दो, उर्वरक डाल दो और उसी के बाद सिंचाई कर दो उसका ना, चाहे किसी से करवा दो। फिर इस सिंचाई की आधुनिक खोज इजराइल से, इसकी भी जो है बकचोदी इजराइल से हुआ। पहले हमने बताया ड्रिप वाला ना, ड्रिप सिस्टम जो है इसी से हुआ। फर्टिगेशन भी इसी है, डी और एफ पास में आता ना, ऐसे याद कर सो। जैसे मान लो कि डी जो है वो ये हो गया और एफ जो है फर्टिगेशन हो गया, डी एफ आई है ना, ये एफ डी आई याद कर लो, एफ डी आई ऐसे याद कर लो। फर्टिगेशन, ड्रिप, इरिगेशन, इजराइल सॉरी, ये दोनों जो है उसी की विधि है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि जल एवं उर्वरक दोनों का ही मैक्सिमम यूज, इष्टतम उपयोग होता है। ठीक है, इससे वैसे उर्वरकों का उपयोग में लाया जा सकता है जो पूर्णतः जल में घुलते हैं और जल से अभिक्रिया नहीं करते। सिंपल बात है ये चित्र। अब इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन करवा देते हैं, क्या रेन गन का करवा देते हैं। एक तो रेन गन का और एक सरफेस जो क्या बोलते हैं सरफेस इरिगेशन है उसका विजुअलाइजेशन करवा देते हैं। देखिए सरफेस इरिगेशन जो है देख सकते हो इसको ना, ऐसे ऐसे जो क्या होता है ना कि एक इसमें क्या होता है ना कैनाल बना देते हैं इस तरह से। ये सीधा जो दिखा रहे हैं ये बाबूजी जो खड़े हैं जो है ये मतलब जो भी है अंकल, ये जो है इस तरह से, ये देखो ये इधर पानी भेज रहे हैं, इसके लिए ये रास्ता बना रहे हैं। फिर ये यहाँ पे जो है फिर वहाँ पे बनाएंगे। फिर इस तरह से ये क्या करते हैं, ये एक मेन कैनाल होता है किनारे से लेके, चाहे वो किनारे हो चाहे बीच में हो ना, एक मेन कैनाल होता है। फिर इसमें जो है ये पानी देते हैं, इसी को बोलते हैं सरफेस इरीगेशन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे हाँ उत्पादकता इससे बढ़ती है, ठीक है, बट जो है कि नुकसान भी है इसका कुछ है ना, अपर्दन वपर्दन इससे होता है। ठीक है, और पानी का ज़्यादा मतलब जैसे ये पानी पड़ा रहेगा ना, ये पानी जो है जब जैसे गर्मी बढ़ेगा ना तो इसका वाष्पीकरण होना जल्दी हो जाएगा, तो पानी का लॉस इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर रेन गन के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो है रेन गन का एग्जाम्पल है। देखो ये एकदम ऐसे लग रहा है ना कि भाई जैसे कि एकदम वास्तविकता वर्ष। देखो रेन गन स्प्रिंकलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एकदम जो कितना बताया था कम से कम 20 से 60 मीटर, सोचो इतना दूरी तक ये कवर करता है, ऐसा लगता है कि वास्तविक वर्षा ही हो रही है। तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो रेन गन टेक्निक है बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये रेन गन है और रेन गन का डायग्राम भी देख सकते हो। जैसे ये एक रेन गन का डायग्राम है। ठीक है, जैसे रेन गन इरीगेशन सिस्टम। ठीक है, ये देखो एकदम नज़दीक से इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रेन गन वाला। ठीक है, इस तरह से रेन गन ये दिखता है, याद रहेगा रेन गन के लिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। देखो एक और अच्छा रेन गन दिखाया हुआ है ये वाला। ठीक, अब एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है कमान क्षेत्र, है ना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये इसी के थोड़ा सा अंतर्गत आता है, तो दे देते हैं ना। फर्टिगेशन वाला थोड़ा सा बता। फर्टिगेशन में कुछ नहीं है, सिंपल है। उसमें क्या है कि जो पानी है उसमें बस उर्वरक घोल दो, है ना, बस ये है ये फर्टिगेशन इजराइल का। कमान क्षेत्र क्या होता है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर जो है बहुउद्देशीय वाला स्टार्ट हो जाएगा, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, केंद्र द्वारा प्रायोजित क्रम कमान क्षेत्र विकास, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कड़प या केद, ऐसे केद भी याद कर सकते हो, केद प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो केद प्रोग्राम मतलब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रहेगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक। ठीक है, कमान है तो पांच जैसे हमारे हाथ में जो है ना, हम लोग कमान कैसे पकड़ते हैं, पांचों हाथ का यूज होता है भाई। कोई एक ऐसा जो है अंगूठा भी देखो, जो एकलव्य ने क्या है ना कि कमान एकलव्य से एक अंगूठा मांग लिया था, सोचा उससे वो नहीं बन पाया, क्योंकि जो है कमान जो है पांचों हाथों से ही हम लोग संभालते हैं। तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। ठीक है, प्रारंभिक वर्ष इसका 74 से लेके 75 था, 1970। ठीक है, 1974 से लेके प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना कि इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। जितने हम लोग ने बताया जो भी ड्रिप था, इन सब का जो है दक्षतापूर्ण, जो मतलब जितना एफिशिएंसी है उतना यूज करना। सिंचित भूमि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ये तो हर किसी मतलब एग्रीकल्चर से तो रिलेटेड हर चीज का तो मतलब ये है ही, तभी तो हम इसी के तो पीछे पड़े हैं। ये ही तो मेन लक्ष्य है क्या, बाकी सब तो उसके मतलब मेन है, ये बाकी सब तो सहायक है, यही तो मुख्य नदी है कि नहीं।
इसके अंतर्गत खेतों में नालियां तथा अतिरिक्त पानी के निकास और नाले बनाने का काम, भूमि का उचित आकार के भूखंडों में विभाजन, खेतों के लिए सड़क बनाना, चकबंदी की व्यवस्था करना। चकबंदी पता है? चकबंदी चकबंदी जो होता है ना, ये ऐसे होता है जैसे मान लो कि किसी एक आदमी है, ठीक है, ठीक है, तो उसकी एक जमीन मान लो यहाँ पे है, एक जमीन यहाँ पे है, ठीक है, और एक जमीन इसकी यहाँ पे, तो ये तो अब इरिगेशन मान लो इसको, अगर ये यही जमीन इतनी सी इसकी यहाँ पे हो जाए तो शायद वो ज्यादा अच्छा कर ले, है ना। पर अब ये स्कीम ये इसमें ये होती है कि भाई जैसे कि सरकार ये बोलती है कि भाई तुम्हारी इतनी इतनी जगह जमीन है, हो सकता है किसी मतलब सरकार को इससे बात करना पड़ता है किसानों से, तो बोले यार तुम्हारी तुमको एक जगह जमीन दे देते हैं, तुम्हारी ये बाकी जमीन हम रख लेते हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा कि हाँ इसी में मान लो इसको बढ़ा के इतना कर दिया, ठीक है, और ये इसकी जमीन जो है सरकार के अंडर में आ जाएगी। इस तरह से ये चकबंदी होता है, मतलब जो खंड जो है ना उनको जोड़ के एक जगह पे उसको दे दिया जाता है, ये चकबंदी के अंतर्गत है। जोतों की सीमा पुनर्निर्धारण करना, बारी बारी पानी देने की बाड़ाबंदी पर प्रणाली लागू करना, ठीक है, ठीक है। मंडियों में गोदामों का निर्माण करना, कृषि संबंधित कार्यों के लिए भूमिगत जल के विकास का कार्य सम्मिलित किया गया, ठीक है, भूमिगत जल का विकास के कार्य भी सम्मिलित किए गए, ध्यान रखना, ठीक है। कमान में भूमिगत जल की भी कमान संभाली, ठीक है। सन 2004 में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके इसका नामकरण कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया, मतलब केद के साथ WM भी जोड़ दिया, वाटर मैनेजमेंट भी इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये दिया होता टोटल कमान और उसके बहुउद्देश्य मतलब जो सिंचाई की जो आधुनिक तकनीकें हैं ये सब हो गया, ठीक है। थैंक यू।